नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शेरियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के किसान मोर्चा पूर्व अध्यक्ष मुकेश मान जी। हमारा पहला सवाल रहेगा, किसान को लेकर के आपकी क्या राय है? कौन है किसान? किसान है देश का हित करने वाला, देश की सोचने वाला। किसान भरी सर्दी में, भरी गर्मी में जब हम हीटर और एसी में सोते हैं, वो किसान भरी सर्दी और गर्मी में धरती माँ को चीर कर अन्न पैदा कर कर पूरे देश के नागरिकों का पेट का पालन करता है, पोषण करता है। और उन्हीं किसानों के बच्चे देश की सीमा पर 40-50 माइनस टेम्परेचर में रहकर हम पूरे देशवासियों की अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस देश की सुरक्षा करते हैं। ये है किसान। जी सर, हमारा अगला सवाल, जो किसान आंदोलन जो ये कर रहे हैं, क्या ये प्रायोजित तरीके से विपक्ष करा रहा है या कहीं और से इसको हवा मिल रही है? ये प्रायोजित है या नहीं है, ये तो आप पूरा देश जानता है। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसान अपनी मांग मान रहे हैं, मांगे, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लोकतंत्र है, अपनी बातें मांगे, अपनी मांगे मांगे। मगर मैं कहना चाहता हूँ, किसान इसको केवल अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि जो विपक्ष है वो विपक्ष को सबसे पहले विपक्ष को पहचाने कि आपके साथ जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इनका पुराना इतिहास देखें। जब से देश आज़ाद हुआ है और 2014 जब तक मोदी राज आने से पहले किसानों की क्या स्थिति थी, आज एमएसपी देख लीजिए। 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है, लगभग 1.5 गुनी से दुगनी हुई है। तो किसान बिल्कुल आज सुखी है, लेकिन अपनी मांग मान रहा है। मांगे माने, लेकिन विपक्ष की चाल में ना आए। मेरा यही कहना है। जो ये कृषि ये विपक्ष वो विपक्ष है जिन्होंने केवल किसानों पर अत्याचार ही अत्याचार किए हैं। जो ये कृषि बिल है, इससे कौन लोग बेचैन है? इस कृषि बिल से बिचौलिए बेचैन हैं और सबसे बड़ा विपक्ष बेचैन है। अगर ये बिल पास हो गया और किसानों की आय दुगनी और तिगनी, मोदी जी का लक्ष्य रहा है कि 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी तिगनी करूंगा, और दुगनी तिगनी होने जा रही है। इन बिलों से किसानों की उन्नति हो रही है, किसानों का विकास हो रहा है। बेचैन विपक्ष ज़्यादा है, बिचौलिए हैं, विपक्ष है। सर, आपसे एक सवाल और, जो ये कृषि बिल है, ये किसानों के हित में किस तरह से है, किस तरह से ये हितैषी है किसानों के लिए? देखिए परवीन जी, ये बिल टोटल का टोटल सारा किसान हितैषी है। आप देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कृषि खुद करता हूँ। किसान का सारी किसानी हम स्वयं भी अपने आप करते हैं। किसान कितना लाचार होता है ये भी मुझे मालूम है, किसान को कितनी मेहनत करनी होती है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन ये कृषि का बिल जो हमने स्वयं देखा है, ये कृषि का बिल पूरा किसानों के हित में है। मगर इससे बेचैन बिचौलिए और विपक्ष जो मैंने पहले बताया है, लाभकारी इसलिए है, आप और हम किसान हैं। अब हम अपनी ज़मीन को बटाई पर देते हैं जी, किराए पर देते हैं जी। अब हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बटाई पर लेने वाले अपने आप आएंगे, किराए पर लेने वाले अपने आप आएंगे, और जो हमें लागत अब मिलती है उससे ज़्यादा लागत तब मिलेगी। दूसरा बात, हम अपनी फसल को मंडी में बेचने जाते थे जी। मैंने स्वयं बेचा है अपनी फसल को मंडी में ले जाकर। जब हम मंडी में लेकर जाते थे, व्यापारी आते थे, उसमें हाथ मारते थे, इसमें नमी है जी, इसमें भुरली है, इसमें मिट्टी है, इसमें गेहूं में कीड़ा लगा है, हम इसको इस भाव नहीं लेंगे। अगर एमएसपी उसका 2000 रुपये है, हम इसको 1800 लेंगे। हम उसके पीछे पीछे लगे रहते थे, बिकवाओ बिकवाओ बिकवाओ। सुबह से शाम हो जाती थी। ऊपर उस टाइम आसमान भगवान का लीला होती है कि उस टाइम मौसम का मिजाज होता है कि बारिश आने का खतरा होता है। तो हम उसको कहते थे, इसको बेचो, फटाफट बेचो। अब वो नहीं होगा। अब मोदी जी ने उल्टी गंगा बहा दी है। किसान जाता था मंडी में बेचने के लिए, अब व्यापारी आएगा हमारे मौके पर खरीदने के लिए, हमारी ज़मीन पे आएगा कि इस फसल को हम बेच रहे हैं, क्या भाव दोगे। अब हम अपना रेट बताएंगे, तब हम वहाँ जाकर उनका रेट लेते थे। तो ये किसान हित में है
और किसान हित में ही रहेगा। अभी इस आंदोलन के दौरान जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जो डटे हुए हैं, वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुँच रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसान का बच्चा होने के नाते उन्होंने अगर किसानों के बारे में, किसानों के हित के लिए कहा है और किसान समर्थन किया है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मगर मैं केजरीवाल के बारे में कहना चाहता हूँ, केजरीवाल आपके माध्यम से उनको बात पहुँचाना चाहता हूँ कि केजरीवाल एक किसान बहुत सीधा और सादा होता है। उनके साथ नौटंकी करना आप बंद करिए कि आप किसान, दिल्ली में किसान हैं। हमने कितनी बार आपके यहाँ धरना प्रदर्शन किया कि आपने दिल्ली में कृषि का दर्जा देने का हामी भरा, मगर जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने हमने आपके पास मांग रखी, हमने आपके धरने प्रदर्शन किए कि हमें कृषि का दर्जा दीजिए, जिससे मोदी सरकार की योजनाएं दिल्ली में भी लागू हो सके। आपने हमारे पर लाठियां भांजी, आपने हमारे पर पानी की बौछार की। क्या दिल्ली के किसान और पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, झारखंड के किसान, बिहार के किसान, अन्य सभी प्रदेशों के किसानों में कोई फ़र्क है? दिल्ली का किसान भी किसान है, अन्य राज्यों के किसान भी किसान हैं। अगर वहाँ जाकर आपने सिंगू बॉर्डर जाकर कहा मैं यहाँ मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया हूँ, मैं यहाँ केवल एक सेवक के रूप में आया हूँ, तो आपने सेवा के रूप में वहाँ क्या किया? ना आप वहाँ कंबल दे के आए, सर्दी में किसान बैठे हैं, ना आप भंडारे के लिए कुछ उनको खाने पीने का सामान देकर आए। तो वहाँ केवल किसान, केजरीवाल किसानों के साथ, सीधे साधे किसानों के साथ नौटंकी करने गए हैं। यही विपक्ष कर रहा है कि केवल किसानों को हित से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपनी नौटंकी करना उनका मकसद है। अभी जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान वहाँ डटे हुए हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं किसानों को एक ही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि किसान भाइयों, हम सीधे साधे हैं, हम सीधे साधे हैं। आप विपक्ष के बहकावे में ना आएं। जो मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर सकती है, वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसका मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, इसका मैं प्रत्यक्ष रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज से पहले किसानों की क्या हालत थी और 2014 के बाद किसानों की क्या हालत है। आप स्वयं उसका देखिए। आप 2014 से पहले एमएसपी क्या थी, आज क्या है। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, उनको निवेदन करना चाहता हूँ, किसान भाइयों, हम सीधे साधे हैं, हम आम खाना जानते हैं, पेड़ गिनना नहीं जानते। हमें अपनी मांग, जो हमारी मांग है, वो मांग सरकार के सामने रखें। इस जिद पर ना अड़ें। ये तीनों बिल वापस करो। हमें वापस से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी जितनी हमारी मांगे हैं सरकार के सामने रखें और उनकी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करें। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। आप लोगों ने मुझे भी किसानों के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।